इमरान खान साहब शदीद गुस्से में क्यों थे और मौलाना साहब की अहमियत बढ़ गई। और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो किसी हद तक मान चुके हैं। इसकी हकीकत क्या है? सेनेट का इजलास ताहाल उस तरह से न हो सका। नवाज शरीफ साहब के ड्राइवर और मौलाना साहब का जो शेफ है वो परेशान क्यों है? किसके घर को गिराने के लिए मिशनरी पहुंच चुकी है? आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। मौलाना फजल रहमान के घर के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान साहब की रिहायशगाह के ऊपर ताहाल मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब पहले पहुंचे और फिर बिलावल भुट्टो साहब मौलाना की रिहायशगाह के ऊपर पहुंचे हैं और मौलाना के साथ जो है अहम मुशावरत जारी है। सेनेट इजलास 1 घंटे बाद भी शुरू ना हो सका। सेनेट में इस वक्त सिर्फ 8 अरकान जो हैं वो मौजूद हैं। फिल वक्त ये कहा जा रहा है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो मान गए हैं। एक साफ़ी हैं सदीक जान साहब, उन्होंने ये खबर दी। ताहम कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मौलाना साहब को उन शिक्कों के ऊपर जो मौलाना साहब चाहते थे क्यों नहीं होनी चाहिए, जो मौलाना साहब चाहते थे वहाँ पे कैश नहीं करवा सकी। तो जब ये सूरत हाल है और फिर ये कहा जा रहा है कि मौलाना साहब जो है वो मान चुके हैं, तो ऐसे आलम में तो कुछ लोग अगवा हैं। ठीक है, सेनेट का इजलास नहीं हो सका, कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सका, उससे पहले यकीनन काबीना का इजलास होगा, उसमें चीज़ों के ऊपर एग्री किया जाएगा। और अगर मौलाना साहब मान जाते हैं तो फिर तो हुकूमत के लिए आईनी तरमीम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। प्लस मौलाना साहब के ऊपर किस तरह की तनकीद होगी, पीटीआई और मौलाना साहब आगे तो फिर बढ़ नहीं सकेंगे किसी सूरत भी। फिर भी ये लग रहा है कि सेनेट के अंदर शायद किसी हद तक दुश्वारी हो। कौमी असम्बली के कितने अमेंडेंस को इन्होंने ज़दोकोब किया हुआ है, किस हद तक उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, उससे आईनी तरमीम को पास करवाना कितना मुश्किल या आसान होगा। लेकिन मौलाना साहब मान के तो फिर हुकूमत वक्त के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी इस आईनी तरमीम को पास करवाने में। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि अभी तक मौलाना साहब माने नहीं हैं। मज़ीद इसके ऊपर मशावरत होगी। आज के इजलास जितने भी हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, वो ना होने से पहले ही ख़त्म हो गए। और आगे चल के कल भी इजलास हो सकता है कौमी असम्बली का, काबीना का और सेनेट का, और सोमवार को भी हो सकता है। चूँकि 23 तक और 24 तक टाइम है, 25 को काजी फायजीसा ने जाना है। तो उससे पहले देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर मान भी गए हैं तो उनके मसौदे के ऊपर आईनी तरमीम होगी या इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो अपनी जो उनकी आईनी तरमीम की शिक्के और मसौदा है उसके ऊपर आईनी तरमीम करवाएंगे। अभी ये खेल बाकी है। ताहम जो कुछ मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई उसके हवाले से जो चीज़ें बयान की गई हैं वो सारी कहा जा रहा है कि ये सारा सच नहीं है। इमरान खान साहब ने कुछ और भी कहा है, जिसमें यह है कि अली अमीन गंडापुर को जेल में मेरे साथ मिलवाओ। अली अमीन गंडापुर ने जो एहतजाज कैंसिल किया था उसके ऊपर इमरान खान साहब उससे पूछेंगे और इमरान खान साहब इस बात के ऊपर गुस्से में आए कि मैंने कहा था कि एहतजाज ख़त्म नहीं करना, तो आप लोगों ने एहतजाज को क्यों ख़त्म किया? 5 दिनों से कहा कि बिजली नहीं है, वर्जिश वाली मशीनें नहीं है, अखबार नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल के बावजूद इमरान खान साहब ने ये कहा बकौल गौर खान और बैरिस्टर जो सलमान अकरम राजा हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर मुझे 100 साल भी, एक मिसाल दे रहे हैं कि मुझे 100 साल तक भी जेल में रहना पड़ा तो मैं हाजिर हूँ, मैं किसी के साथ डील नहीं करूँगा। और मौलाना साहब को उन्होंने पैगाम दिया था कि मौलाना साहब इस चीज़ को अब लीड करें तो हम मिल के जो है वो इसके ऊपर लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ की मौलाना साहब से जो मुलाकात ख़त्म हुई थी उसके हवाले से क्या हुआ था कि बकौल आपने हामिद रज़ा साहब के पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात ख़त्म हुई थी और दोनों जमातों का मशावरत जारी रखने पर इत्फाक हुआ था और दोबारा वापस आएंगे किसके पास? हाफिज़ अहमद रज़ा साहब मौलाना साहब के पास बकौल उनके दोबारा वापस आएंगे। तो अब जब उन्होंने दोबारा वापस आना है और अब जब बिलावल, मोहसिन नकवी साहब, इसहाक डार साहब मौलाना साहब से मिले और ये खबरें बाहर आ रही हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो मान गए हैं, तो फिर तो पीटीआई को वापस उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो मौलाना साहब अगर मान गए हैं तो बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। सेनेट का इजलास शुरू, जबकि कौमी असम्बली के इजलास में फिर तब्दीली, और सेनेट का इजलास जब शुरू हुआ था तो मैंने आपको बताया कि ये 9:30 बजे के ऊपर पहुंचा था। सिर्फ 8 या 5 सेनेट के मेंबरान जो थे वो सेनेट के इजलास में पहुंचे थे। तो तहरीक इंसाफ के ऊपर किस तरह का दावा बोला जाएगा, किस तरह की सख्तियां उनके ऊपर लाई जाएंगी, इस हवाले से देखा जाए तो कोयटा से तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं आदिल बाज़ई के घर को गिराने के लिए मिशनरी पहुंच गई है, क्योंकि वो वोट के लिए नहीं मान रहे थे। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों के साथ किया गया, ऐसे ही आदिल बाज़ई के साथ किया गया।
फिर मौलाना फजल रहमान साहब के लोग जहाँ पे अगवा हो गए वहाँ पे ये पीटीआई वाले किस खेत की मूली हैं। तो ये सारी आईनी तरमीम जिस तरीके से, जिस हाल में, जिन हालात के अंदर हो रही है, इसकी उस तरह से तो पॉपुलैरिटी और हैसियत नहीं होगी, लेकिन मेजोरिटी जो है वो अगर इस आइनी तरमीम को पास करेगी तो उसकी आइनी और कानूनी हैसियत उसे हासिल हो जाएगी। अलग बात है कि यह अखलाकी तौर पे काम अच्छा नहीं हुआ। तो अगर इस निज़ाम ने मौलाना साहब के साथ मिल के ये सारी चीज़ें कर ली और पीटीआई अकेले एहतजाज करती रहे, इसमें वकला और अवाम और आम लोग जो हैं उसका साथ ना दें, तो कोई भी तहरीक कामयाब नहीं होती। और ये तरमीम पास होने से आप सीधा सीधा समझ लीजिए खान साहब कई साल अभी जेल में रहेंगे, पीटीआई का मजीद कुचुम्बर निकलेगा, यही निज़ाम आगे चलेगा, इस्टेब्लिशमेंट जीत जाएगी। और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की बैत तो नहीं मैं कहूँगा कर लेनी चाहिए, लेकिन ये कबूल कर लेना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उससे ताकतवर कोई नहीं है। तो देखते हैं कि किसका घर गिर जाता है, कौन किसको वोट देता है, कौम के सामने कौन जलील होगा, कौम की नज़रों में कौन हीरो बनेगा। अभी भी खेल जो है उसका तमाशा लगना है। दो लोग बड़े परेशान हैं, एक तो मियाँ साहब के ड्राइवर और दूसरे मौलाना फजल रहमान साहब के बावर्ची। मियाँ साहब के ड्राइवर इसलिए परेशान है कि कहीं से कभी भी कोई भी हुक्म आ जाता है, बेचारा हर वक्त वो तैयार रहता है, तो उसे मियाँ साहब को लेके किसी के साथ में मीटिंग के लिए जाना पड़ता है, तो उनके ड्राइवर परेशान है। इसी तरह से देखा जाए तो मौलाना फजल रहमान साहब का बावर्ची बड़ा तंग है और बड़ा परेशान है। कोई भी मुलाकात के लिए आ जाता है, कभी चाय बनाओ, कभी मीठा बनाओ, कभी फलां खाना बनाओ। तो मेहमान नवाजी में तो मौलाना साहब को कोई सानी नहीं है, तो लेकिन इनके बावर्ची और मियाँ साहब का ड्राइवर जो है वो बड़ा परेशान है। तो ये आइनी तरमीम पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करेगी। मुस्तकबिल से मुराद कम अज़ कम 3 साल, तो इस निज़ाम को आगे लेके जाया जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। तो इस दिलचस्पी को किस हद तक और इसको दिलचस्प बनाया जाएगा, ये अगले तकरीबन 12 घंटे के अंदर अंदर आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी, जब मौलाना साहब खुद मीडिया पे आगे कहेंगे कि हाँ मैं आइनी मसौदा जो मेरा है उसको और जो पीपल्स पार्टी और नून लीग हमने मिल के उसको आपस में कबूल कर लिया है और हम इसका साथ देने लगे हैं। तो अगर मौलाना साहब ऐसा कहते हैं, फिर ऐसा होता है और पीटीआई के एमएनए अगवा होते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे आलम में तनहा रह जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।